समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे गजट राजपत्र प्रकाशन मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। साथियों, सुनवाई से क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बड़ी सूचना है। और केस जो है डिस्पोज्ड हुआ है, इसके बारे में भी बताएंगे और पूरी अपडेट आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या स्थितियाँ, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत कराए थे, आज आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 10 में सीरियल नंबर 22 पर सूचीबद्ध थी। और जैसा हमने आपको अवगत कराया था, इस केस की सुनवाई जो है लंच से पहले होगी। और साथियों, लंच से पहले सुनवाई हुई भी और लगभग जो है 6 से 7 मिनट की सुनवाई जो हुई है उससे क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। कोर्ट से अपडेट दिया गया है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए पॉजिटिव रिस्पांस है। तो साथियों, पॉजिटिव रिस्पांस के साथ बड़ी खुशखबरी है। आइए साथियों, पहले आपका एक डाउट क्लियर करते हैं कि जो केस डिस्पोज्ड और डिसमिस का अर्थ क्या होता है। डिस्पोज्ड का अर्थ साथियों होता है कि सुनवाई के बाद जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है कोर्ट के माध्यम से लिया गया, यानी सुनवाई हुई है और केस में जो एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है, इसलिए जो है इस केस की आगे सुनवाई ये नहीं होगी, इसलिए इसको डिस्पोज्ड किया गया। डिसमिस का अर्थ होता है केस को रद्द करना। तो साथियों, यहाँ पर केस डिस्पोज्ड हुआ है, बड़ी खुशखबरी है साथियों। आइए स्टेटस से आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट करते हैं। साथियों, ये केस का स्टेटस है। स्टेटस में आप देखेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ डिसीजन लिखा हुआ है जो 1 मार्च 2024 शो कर रहा है। डिसीजन का अर्थ आप सभी को पता है निर्णय होता है, यानी आज की सुनवाई में एक निर्णय लिया गया है इस केस के परिप्रेक्ष्य में। जो निर्णय होगा उसका लिखित ऑर्डर आपको जल्द ही जो है स्पष्ट तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, जैसा कि आप सभी को हमने अवगत कराया। दूसरी तरफ लिखा गया केस जो आपका डिस्पोज्ड हुआ है, यानी स्पष्ट तौर पर सुनवाई के बाद एक निर्णय लिया गया है। जो निर्णय होगा वो आपको जल्द ही लिखित आर्डर के माध्यम से देखने को मिलेगा। और कोर्ट से जो स्पष्ट तौर पर याचिका करता है उनके माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए जो है पॉजिटिव रिस्पांस कोर्ट से रहा है। अब वहां पर जो है जो है प्रतिवादी जिनको बनाया गया था, जैसे आपका एमएचआरडी हो गया, एनसीटी हो गया, एनआईएस हो गया, जिनको पार्टी को केस में बनाया गया था, उनसे एक महत्वपूर्ण जो है निर्देश दिया गया कोर्ट के माध्यम से। क्या दिया गया, क्या स्थितियां रही, ये लिखित आर्डर में आएगा। और क्या उनके माध्यम से कहा गया है, क्योंकि गजट प्रकाशन को लेकर के उन्होंने क्या स्थितियां स्पष्ट की हैं, तो वो सारी चीजें आप सभी को जो है कोर्ट के आर्डर में स्पष्ट होकर के आ जाएंगी। फिलहाल सभी जो एनआईएस डीएलएड डिग्री धारक है, समस्त 14 लाख साथी बिल्कुल स्पष्ट रहें, ये केस जो है रद्द नहीं हुआ है। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जो केस आपका था वो भी रद्द नहीं हुआ है। उसका कारण ये है, उस केस को हमने आपको वीडियो में डिस्कस करके बता दिया है कि उस जो केस हाई कोर्ट का था, सिंगल बेंच में चल रहा था, उस केस को ही आधार बना करके क्लेरिफिकेशन लगा दिया गया था। साथियों, अगर वो केस स्पष्ट तौर पर स्पष्ट रूप से उसका जजमेंट ना आता तो आज क्लेरिफिकेशन याचिका की महत्वपूर्ण सुनवाई होती। अब साथियों, हाई कोर्ट में वो केस निस्तारित हो चुका है, यानी हाई कोर्ट से स्पष्ट किया जा चुका है सिंगल बेंच के माध्यम से कि हम एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रतिभाग नहीं कराएंगे। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक लीव ग्रांट की है कि आप जो है स्पष्ट तौर पर उस आदेश को डबल बेंच में लेकर जाएंगे जो हाई कोर्ट की, और उसके बाद जो है स्थितियां होंगी वो आप कोर्ट में ला सकते हैं, या जो फाइनल जजमेंट है उसके खिलाफ आप अपना जो है आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो साथियों, ये स्पष्ट हो गया। फिलहाल साथियों, आज की जो क्लेरिफिकेशन याचिका को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इसीलिए जो है डिसमिस कर दिया गया है। अब साथियों, यहां पर आप गजट और राजपत्र प्रकाशन के इस केस की बात करें तो आगे सुनवाई नहीं होगी, केस डिस्पोज्ड हो गया है। लेकिन साथियों, निर्णय आएगा और निर्णय में आप सभी के लिए क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार यही स्पष्ट हो रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है, एनसीटी को कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। आशा की जाती है कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर इस केस से आएंगे, और जैसे ही टीम के माध्यम से पूरी सूचना दी जाती है या हाईकोर्ट की वेबसाइट से लिखित आर्डर आता है, जैसे ही स्थितियां क्लियर होंगी आपको पूरी डिटेल वीडियो के साथ हम अवगत कराएंगे। फिलहाल सभी साथी बिल्कुल जो है परेशान ना हो, क्योंकि एक केस से आप सभी को सकारात्मक न्यूज़ नहीं मिल सकी है जो क्लेरिफिकेशन का था। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कोर्ट से। ये केस स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष लेकर के ही आएगा। फिलहाल साथियों, जैसे ही आप सभी लोगों के लिए फाइनल अपडेट आती है कोर्ट से, सारी जानकारी आपको अवगत कराई जाएगी। स्पष्ट तौर पर आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों आज की स्थितियों को अगर देखें तो साथियों के मन में बहुत सारे संशय हैं कि आखिर क्या स्थितियां हैं जिससे दोनों केसों को
स्पष्ट तौर पर जो है डिस्पोज्ड किया गया है। तो स्पष्ट हो रहा है, डिस्पोज्ड का अर्थ यही है कि निर्णय ले लिया गया है, एक निर्णय दे दिया गया है। स्पष्ट तौर पर उस जो है याचिका को रद्द नहीं किया गया है, निर्णय लिया गया है। निर्णय ये लिया गया है, क्लेरिफिकेशन में निर्णय ये लिया गया है कि आप हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाएं, हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर निर्णय ये लिया गया है, जो स्पष्ट तौर पर पॉइंट्स रखे गए थे उन पॉइंट्स को जो है कोर्ट ने सुन करके एक निस्तारण दिया होगा, एक स्थिति क्लियर की गई होगी। जो भी स्थिति होगी वो ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो साथियों, आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आप सभी की फाइनल निकल कर आती है कि आज की सुनवाई की स्थिति क्या रही है, हम वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।